हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अग्निवास कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अग्निवास निकालने के लिए हमको एक पंचांग का जरूरत पड़ेगा। फिर पंचांग में हमको देखना है पक्ष कौन से पक्ष हैं, फिर तिथि कौन सी तिथि है और कौन सी वार है। तो अग्निवास निकालने के लिए वर्तमान तिथि और वार का योग करके उसमें एक और जोड़े। जैसे आज कौन सी तिथि है, मान लीजिए आज अष्टमी तिथि है तो 8 हो जाएगा, और रविवार है तो 1 हो जाएगा। 8 1 9, मतलब ये दोनों का योग कर देना है। फिर उसमें एक जोड़ें, उस दोनों का योग करके उसमें एक जोड़ देना है। फिर प्राप्त अंक को 4 से भाग दें। प्राप्त जो अंक बचेगा उससे 4 से भाग दे देना है। यदि 3 और 0 बचे तो अग्निवास पृथ्वी पर है और सुख देने वाला है। यदि और 1 2 बचे तो अग्निवास पाताल में होता है, जो प्राण और धन का नाश होता है। और अगर कृष्ण पक्ष हो तो उसमें तिथि के साथ 15 और जोड़े उसके बाद गणना करें। जैसे आइए हम आपको निकाल कर बतलाते हैं। जैसे पक्ष हो गया शुक्ल, और तिथि दशमी हो गया, और आपका वार गुरुवार हो गया। तो क्या बोले थे, तिथि और वार का योग और उसमें एक जोड़ना है। तो तिथि वार और उसमें एक जोड़ देना है। तो मान लीजिए कौन सा तिथि है, दशमी, तो 10, और मान लीजिए वार आपका कौन सा है, गुरुवार। गुरुवार है तो गुरुवार से गणना गिनेंगे रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मतलब 5 नंबर पारा है गुरुवार, तो 5 लिख देंगे। फिर आपका एक जोड़ना है तो एक जोड़ देंगे। इस तीनों को जोड़कर हो रहा है 16। अब कुल योग मतलब 16, और कुल योग हो गया आपका 16, और उसमें 4 से भाग दे देंगे। तो आपका कुल योग हो गया 16, फिर 4 से उसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0। भाग देकर दिखलाए हैं आपको, 0 आ गया। इस समय अग्निवास है, 0 आता है तो 0 में क्या लगता है, 3 और 0 बचे तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है, जो सुख देने वाला होता है, मतलब अग्निवास है। फिर आइए कृष्ण पक्ष में एक अग्निवास निकाल कर दिखलाते हैं कैसे निकलता है। देखिए, तो पक्ष हो गया आपका कृष्ण, और तिथि अष्टमी हो गया, वार सोमवार हो गया, और तिथि वार +1 इसका योग करना है। तो आपको बोले थे कृष्ण पक्ष हो तो 15 ऐड कर देना है तिथि में। तो मान लीजिए अष्टमी तिथि हो गया और उसमें हम 15 ऐड कर दिए। फिर वार, वार मतलब वार जोड़ देना है, तो उसमें रविवार सोमवार 2 नंबर पर आ रहा है सोमवार, तो 2 लिख दिए और एक जोड़ना ही जोड़ना है। तो आपका फिर योग हम करेंगे, तो 15 और 8 23 हो गया, फिर 2 1, कुल योग आपका हो गया 26। फिर अब हम प्राप्त योग में 4 से भाग देंगे, तो हमारा कुल योग कितना प्राप्त हुआ है, 26। 26 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 2। तो अगर शेष 2 बचे तो अग्निवास नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और 1 और 2 बचे तो अग्निवास पाताल में होता है, जो प्राण और धन का नाश होता है। इस समय अग्निवास नहीं है, इसलिए 2 शेष बचा है, इसलिए इस बार अग्निवास नहीं है।